नमस्कार, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी। वक्त हो चुका है हमारे सुपर एक्सक्लूसिव कार्यक्रम का। आज बात होगी झारखंड चुनाव में योगी वाले दांव की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड के चुनावी रण में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बयान दिया है, जिसके बाद बीजेपी की सहयोगी जेडीयू नाराज हो गई है। आखिर हिमंता ने ऐसा क्या कहा, आइए पहले उसको आपको सुनवाते हैं। मैं आप लोगों को वादा करता हूं, बीजेपी का सरकार आएगा, झारखंड में कानून का रास्ता से हम लोग लात मार मार के घुसपैठियों को यहां से बाहर निकालेगा। ये हम लोगों का वादा है। वहीं झारखंड के सीएम हेमंता सोरेन ने हिमंता शर्मा के आरोप पर क्या कहा, पहले ये भी सुनिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के, पूरे देश के जितने भी इनके ताकतवर कथाकथित उनके पार्टी में सभी लोग यहाँ हैं और ये कुछ दिनों के लिए आए हैं। उसके बाद फिर इनको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। हिमंता शर्मा ने कहा, हेमंत सोरेन सरकार लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और देवघर की डेमोग्राफी में काफ़ी बदलाव आया है। इन 6 जिलों में 1951 में आदिवासियों की आबादी 44.66% थी, जो 2011 में घटकर 28.11% हो गई है। वहीं मुस्लिमों की आबादी 9.44 से बढ़कर 22.73% हो गई है। साल 2000 में राज्य बने झारखंड की आबादी 1951 की जनगणना में करीब 97 लाख थी, जो 2011 में बढ़कर 3 करोड़ 30 लाख हो गई है। जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि संथाल परगना के इन सभी 6 जिलों में आबादी में औसत 7 से 8 लाख का इजाफा हुआ है। कुछ लोगों का आरोप है कि घुसपैठ के बिना इतनी तेजी से आबादी का बढ़ना नामुमकिन है। हिमंता ने कहा कि अब की बार चुनाव में किसी को टिकट मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा हिंदू सभ्यता रहेगा, झारखंड रहेगा, तभी तो हम रहेंगे। बीजेपी झारखंड में हिंदुत्व की पिच पर जमकर खेल रही है, लेकिन जेडीयू ने जिस तरह बयान पर एतराज जताया, ऐसे में क्या हिमंता का बयान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगा या फिर हरियाणा की तरह कमाल करेगा? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। झारखंड में हिमंता के बयान ने पूरी पॉलिटिक्स में खलबली मचा दी है और मैं आपको बता दूं कि जदयू ने इसको विरोध किया है। उनके लोगों ने कहा है कि जिस तरीके से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी ये बात आगे बढ़ेगी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरीके से ये बात बढ़ रही है, उससे तो यही लगता है कि झारखंड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जदयू और भारतीय जनता पार्टी में भी हम ये कह रहे हैं कि राड़ शुरू हो गई है। अब हमारे साथ जो है हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। इसमें हम आपको बताते हैं कि अनिरुद्ध प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे हमारे साथ, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो कि हमारे स्टूडियो से हमें जुड़ेंगे, जीएम शाहीन नेता हैं जदयू के, चितरंजन गगन प्रवक्ता हैं आरजेडी के और तनुज खत्री हैं जेएमएम के प्रवक्ता। तो ये बड़ी बहस हम करेंगे। हमारे साथ कई लोग जुड़ गए हैं और हम बारी बारी से शुरुआत करते हैं। चितरंजन गगन साहब, चितरंजन जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। चितरंजन जी, ये आज अभी हिमंता का बयान हमने सुना, उसके बाद जदयू के प्रवक्ता का भी हम बयान सुन रहे थे। आपको क्या लगता है ये किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है? ये देखिए, चुनाव के पहले ही भाजपा हार मान चुकी है झारखंड में, और इसीलिए जब उसको एहसास हो गया है कि झारखंड में हम बुरी तरह से हम हारने वाले हैं, तो अब जो है सो ये सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर, कम्युनल कार्ड खेलकर जो है सो अपनी स्थिति को बचाना चाहती है। अब जिस ढंग से एक राज्य के मुख्यमंत्री का भाषण आप सुनवा रहे थे, माने हंसी आती है कि ऐसे लोग, ऐसे नापाक लोग, ऐसे घटिया लोग
संवैधानिक पद पर बैठे हुए, जिनको मर्यादा, शब्दों की मर्यादा का ख्याल नहीं है कि वे एक राज्य के मुख्यमंत्री है और जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, या इससे जरा बड़ा और क्या हो सकता है? यह भाजपा का चरित्र दर्शाता है कि भाजपा का चरित्र क्या है। बौखलाई हुई है भाजपा, काफी बौखलाई है, और उनका बौखलाहट में जो बोल रहे हैं कि किसी ढंग से भाई भाई को लड़ाओ। अब सवाल है कि घुसपैठिया आया तो जो है केंद्र सरकार क्या कर रही थी, यह किसकी जिम्मेवारी है? आप फेलियर हैं, आप फेलियर है, हर मामले में आप फेलियर है। मैं जरा हम जीएम 10 साल से केंद्र में आप हैं, आपने क्या किया यह बोलने के लिए नहीं है जनता के बीच। चित्ररंजन जी हमारे साथ उस पर कुछ नहीं बोलिएगा। चित्ररंजन जी हमारे साथ जदयू के नेता जीएम शाहीन साहब भी हैं। शाहीन साहब, आपको आवाज आ रही है? शाहीन साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, अभी उनको आवाज नहीं मिल रही है। हमारे साथ सौरभ दुबे हैं। सौरभ दुबे साहब, आरजेडी ने तो इसको बहुत ही इसकी निंदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि किस तरह का ये बयान दे रहे हैं और ये कैसे स्वीकार की जाएगी। अब सौरभ, मैं सौरभ के पास आऊं उसके पहले जरा सा मैं एक जो है शाहीन साहब का एक बयान लेता हूं। सर, ये बताइए कि ये जो हेमंता विश्व शर्मा ने जो बयान दिया है झारखंड में को लेके, आपको क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि भाई हम सारे लोगों को, ऐसे घुसपैठियों को निकाल देंगे, ऐसे मुसलमान जो बांग्लादेश से आए हैं हम उनको सबको निकाल देंगे। ये इसको आप जदयू किस तरह से देखता है? सर, आप अनम्यूट करिए ना अपना, आप अनम्यूट, आपका म्यूट है। एक सेकंड, देखिए सरकार जो, देखिए झारखंड में अभी चुनाव होने वाले हैं और हर एक की अपनी अपनी राय हो सकती है, आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, तो उसमें इतना बड़ा कोहराम मचाने की कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसी बात कही भी गई तो उसमें कोई बुरा भी नहीं है, जो इस अंदाज से आप देख रहे हैं इस चीज को। शाहीन साहब, आप तैयार हो? आप जदयू तैयार है कि ऐसे लोगों को हम बाहर निकाल देंगे? आप मुझे ये बताओ ना, आप बांग्लादेश के जो मुसलमान आए हैं, पहले ये बताइए सर, मुझे ये बताइए, बांग्लादेशी से क्यों, बांग्लादेश से कोई हमारे देश में क्यों आएगा? पहले क्यों परेशान करेगा? क्यों हमारी तकलीफों को बढ़ाने की कोशिश करे? वो तो जाहिर सी बात है, वो तो कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे मेरे बिहार में आए, झारखंड में आए, कलकत्ता में आए, दिल्ली में आए, तो हम तो बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ पर घुसपैठ ना करें। वो तो रोकने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हमें करना चाहिए कि नहीं करें? पूछना चाहता हूँ, जो आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं हमारे सामने, तो हमें रोकने की कोशिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, बांग्लादेश सुनिए, देश की रखवाली, देश की कोई अपनी मर्यादा भी होती है कि नहीं होती? या जो मर्जी जिसका हम चाहे तो कल को जापान में जाकर बैठ जाए तो जापान को अपना देश माने, कोई बात बनती है क्या? कोई तरीका है क्या? बताइए भाई। ये तनुज खत्री जी है हमारे साथ, जेएमएम के प्रवक्ता। शाहीन साहब, एक सेकंड, उनको कहने का अंदाज सुनिए। एक मिनट, आ रहे हैं चित्ररंजन जी, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं आपके पास। बांग्लादेशी के नाम पर आप एक समुदाय को धमकी दे रहे हैं। अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन अपने देश की बात करना क्या कोई पाप है क्या? वो कोई चोरी है? ये कह रहे हैं कि भाई, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी के नाम पे धमकाना बंद करिए, बांग्लादेशी के नाम पे धमकाना बंद करिए। एक चित्ररंजन जी एक सेकंड, मैं जरा, तनुज खत्री साहब भी हैं। बांग्लादेश घुसपैठ आया तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, केंद्र सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, उसकी विफलता है। मुझे गगन जी, मैंने क्या आपसे सीखना है? आप मेरे को राजनीति सिखाएंगे क्या आज? मेरे को आज आप बताएंगे कि देश नहीं, आप मेरे को अरे आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूँ, आप नहीं, आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, आपने तो रेड कारपेट बिछा दिया है भाजपाइयों के लिए। रेड कारपेट तो हमारा सहयोग की तो नहीं करेंगे क्या? से उसको क्या अपना विस्तार करने के लिए हम क्या सहयोगी को मना करें? आपने जो सहयोगी को रोक दें, अपना हमारा खोल दिया तो क्यों कारपेट नहीं बिछाए? भाई आप क्या बात कर रहे हैं गगन जी? आप कम से कम एक क्या बात कर रहे हैं? आपके भाई देखिए, हम लोग मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं, हम लोग मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं। प्लीज चित्ररंजन जी एक सेकंड जरा सा, प्लीज, हम लोग मुद्दे पे रहे ना भाई, हम लोग, भाई सवाल है, एक सेकंड जरा। जेएमएम के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। खत्री साहब, आपका क्या कहना है इसको लेके? अभी आपके मुख्यमंत्री जी की बात मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ही आते हैं और इस तरह का काम करते हैं। आपका क्या कहना है? आप मुझे ये बताइए कि अगर बांग्लादेशी आते हैं तो जेएमएम का क्या स्टैंड है? आप मुझे ये बताइए। देखिए अरविंद चतुर्वेदी जी, झारखंड में चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने से पहले ही हार मान चुकी।
उसी का नतीजा है कि झारखंड के भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं, कोई नेता नहीं। जनता तो उनके साथ पहले ही नहीं थी, अब तो नेता भी उनको छोड़ करके जा रहे हैं। और जहां तक घुसपैठ की बात है, पिछले 10 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जब चाइना नेपाल से घुसता है, भूटान से घुसता है, श्रीलंका से घुसता है, म्यांमार और बांग्लादेश और पाकिस्तान से- खत्री साहब, हम क्या कह रहे हैं? हमारा सीधा सा सवाल है एक लाइन का। सर, मेरा एक लाइन का सवाल है। मैं सिर्फ एक लाइन का सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई जेएमएम, सर जेएमएम जो है बांग्लादेशियों पे, जेएमएम का क्या रुख है यार? मैंने सीधा सा सवाल आपसे पूछा। चतुर्वेदी साहब, आप शिक्षक नहीं हैं बॉस, मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं तो सही सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे। मैं तो आपसे सही सवाल पूछ रहा हूं कि भाई बांग्लादेशी को आप रखना चाहते हैं? बांग्लादेशी को झारखंड सरकार रखना चाहती है? बांग्लादेशी यहाँ आया कहाँ से? मामला यहाँ पड़ा है। सुनिए, शांति से सुनिए। तो आप भी निकालिए ना, आप भी निकालिए, हमने मना थोड़ा किया है उसको। नहीं, मिस्टर बांग्लादेशी चतुर्वेदी, मुद्दा यहाँ है अगर कहाँ? आप चैनल में किसी को बुलाते हैं, पहली बात तो बोलने दीजिए। ये तानाशाही बोलिए, मुद्दे रवैया पे मत बोलिए, अपनाइए। मुद्दे पे बात करिए। मोदी से डरिए मत। नहीं 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 मोदी नहीं से मत नहीं नहीं, डरिए। बेकार की बात मिस्टर मोदी से मत तनुज डरिए। जी, तनुज जी, अमित शाह से तनुज मत जी, डरो। तनुज जी, मोदी से मत तनुज जी, डरो। बेकार की बातें मत बोलने करिए दो। प्लीज। देखो, बेकार एक की तो बात बुलाओ मत मत। करिए, बेकार की और बात अगर मत करिए। बुलाते नहीं नहीं, हो ये तो बेकार बोलने की दो। बात है, बेकार की। आप मुद्दे की बात करिए, आप कर रहे आप हैं, मुद्दे की मिर्ची बात लगती करिए है प्लीज। आपको। नहीं नहीं आदमी नहीं पढ़े लिखे नहीं की नहीं, बात बेकार। कर सॉरी रहा है। सॉरी, मैं ये बेकार की बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। ये मेरे साथ सौरभ दुबे, सौरभ आप बताओ यार। मैं नहीं बैठा हूं यहाँ पे। नहीं नहीं, तो आप, हम आपको बिठाने भी नहीं आ रहे हैं, आप मत बैठो, कोई बात नहीं, नहीं चलेगा, नो प्रॉब्लम। नहीं, हम टू द पॉइंट बात करेंगे, हम आपकी बेकार की बात नहीं सुनेंगे। सॉरी, मैं आपकी बेकार की बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। आप मुझे बताओ ना, आपसे मैंने सीधा सवाल किया, आपसे मैंने सीधा सवाल किया, हमने आपसे सीधा सवाल किया कि भाई आप बताओ झारखंड में। मिर्ची लग गई तुम्हारे पे मिर्ची लग गई। मुझे कोई मिर्ची लग गई नहीं, आप गलत बात कर रहे हो, आप गलत बात करो, आप सीधे मुद्दे की बात करो। बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, सॉरी। सुनिए, अगर सॉरी आप देश सॉरी बोल, देश से माफी मांगना होगा आपको। वो मैं देख रहा हूँ, आप लोग देश से माफी मांगो यार। मुझे ये सब कहानी मत बताओ, मुझे पता है कि क्या हो रहा है झारखंड में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है प्लीज। आप अपना काम करो, आपका काम है नेतागिरी करना, नेतागिरी करो। नेतागिरी करना तुम्हारा काम है, नेतागिरी करो, बेकार की बात मत करो अरे हमसे। क्या तुम्हारा काम है यार? चाटुकारिता तुम्हारा काम है। तो तुम्हारा काम है ज्ञान देना। अरविंद, प्लीज इनको शांत करिए भाई, इनका बंद करिए, नहीं जरूरत है मुझे तुम्हारी। हाँ चलिए, ये चलिए सौरभ बताइए प्लीज। तर्कों की जो कंगाली है ना, वो कभी कभी कुतर्कों का मवाली बना देती है। जिस प्रकार से बिना तर्कों और तथ्यों के यहाँ पर जो है कुतर्क करने का प्रयास जेएमएम के प्रवक्ता कर रहे हैं, क्योंकि एंकर बहुत सॉफ्ट टारगेट होता है। एंकर अगर अपना प्रश्न पूछ रहा है तो आप उस पर सीधा सीधा हमला कर रहे हैं। अरे भैया, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका जवाब दीजिए आप तर्कों और तथ्यों के साथ, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी देश, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, और कोई भी राज्य किसी भी देश का, वो जो अवैध घुसपैठ है उसको बर्दाश्त नहीं करता है। क्योंकि आपकी जनसंख्या, भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों की जो जमीन, जो राज्य है झारखंड, अगर वहां पर आदिवासियों का, अगर वहां पर जो है पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का अधिकार और हक छीन करके बाहर घुसपैठियों को दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से उस पर सवाल उठेंगे। उसमें आप अपने आप को दोषी तो आपने क्यों ठहरा लिया कि सौरभ एकदम सही बात कही, बिल्कुल एकदम सही बात कही। चित्रंजन गगन साहब, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप कह रहे थे कि भाई जो है सरकार थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि भाई बांग्लादेशी जो है हमारे पड़ोसी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में अभी जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आरजेडी के हैं, विपक्ष में हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि नहीं बांग्लादेशियों को आप अपने यहाँ आने देंगे? बहुत सीधा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है सर। नहीं चतुर्वेदी जी, सवाल है कि झारखंड में बांग्लादेशी मुद्दा कहाँ है? आपको दर्द हो रहा है सर में और दवा खाइएगा पेट का, तो बताइए। यह तो जो है यह तो पागलपन नहीं, यह तो पगला मुख्यमंत्री है। इन लोगों को तो इसीलिए लगाया गया है। अरे आपको तो घुसपैठिए दिखाई नहीं देते, ना बिहार में दिखाई देते, ना झारखंड में दिखाई देते, ना बंगाल में दिखाई देते। द्विवेदी जी चुप रहिए ना, चुप रहिए। आप बोले तो मैं बोल रहा था। आपके लिए कोई विषय नहीं होता घुसपैठिए। द्विवेदी जी आप चुप लोग तो रहिए, मुसलमानों की पैरोकारी करने वाले लोग चुप रहिए। हैं। आप कहते हैं कि इस देश में एक वर्ग मुसलमान को कोई आंख दिखाएगा तो बताइए, आप आदिवासियों का हक छीनेंगे, जनजातियों का हक छीनेंगे, भगवान बिरसा मुंडा की जमीन पर रहने वाले आदिवासियों का अधिकार छीन रहे हैं आप लोग। ये आरजेडी का चेहरा जनता देख रही है, जो खुल करके सामने आ रहा है कि वहां पर शोषित पीड़ित वंचितों का अधिकार छीनने की बात की जा रही है। आप घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं,
आप लोगों को देख रही शर्म है। आनी चाहिए कि ठीक है, घुसपैठियों भाई का भाई को समर्थन हम लोग जरा ऐसा है, हमारे साथ अनिरुद्ध भी महंगाई है। पर बोलो, ठीक है। महंगाई पर बोलो। बिल्कुल बोल रहे हैं, महंगाई पर ही हरियाणा में बोला, महंगाई पे ही आप टिकट बन साइन सकती साहब, है। कुछ काम साइन किया। साहब, साइन साहब आपके पास क्या जवाब है? भाई नहीं, कुछ काम चितरंजन जी किया। कह रहे हैं, चितरंजन जी देखिए सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपका मुख्यमंत्री पगला है, आपके पास क्या जवाब है? भाई इन्होंने तो ये जवाब नहीं दिया कि भाई मुसलमानों का क्या होगा, लेकिन इन्होंने आपके मुख्यमंत्री को पागल कह दिया। चितरंजन जी का एक आ रहे हैं सर, अनिरुद्ध जी आपके पास आ रहे हैं, एक सेकंड। नहीं नहीं, आप डिबेट करवा रहे हैं। जी। जब मैं चितरंजन जी बोल रहा था सुनिए, द्विवेदी जी, चितरंजन जी द्विवेदी सुनिए जी मेरी बैठे बात। हुए हैं राजनीतिक बात विश्लेषक सुनिए के तौर चितरंजन पर जी। और एजेंट बात एजेंट सुनिए बने पहले। हैं भाजपा की। आदिवासियों का, द्विवेदी जी। आदिवासियों का, अरे भाई सुन लीजिए जरा उनका, साहिन साहब का सुन लीजिए ना, साहिन साहब का सुन लीजिए, साहिन साहब का सुन लीजिए। मैंने बीजेपी की बात ही नहीं कही, मैं तो आदिवासियों की बात कर रहा हूँ। उनका एजेंट बोलिए, मुझे कोई अरे दिक्कत नहीं। भाई साहिन साहब को सुन लीजिए, चितरंजन जी भाजपा के प्रवक्ता आ गए, चितरंजन जी भाजपा के प्रवक्ता आ गए, उनसे भी बात। साहिन साहब आप बताइए, आपको क्या कहना है? भाई आपके मुख्यमंत्री को कहा कि भाई आपके मुख्यमंत्री के पास दिमाग नहीं है। चतुर्वेदी जी, चितरंजन जी का मानसिकता बिगड़ चुकी है। अब देखिए अरे इनका उम्र का तकाजा। अरे सुनिए उल्टा यार, दिमाग आपका, मेरी मानसिकता बिगड़ी हुई है। अरे सुनो यार, दिमाग अरे उल्टा सुनो आपका। यार, सुनो यार, सुनो। इनको अरे चाहे था तुम ब्लड सुनो प्रेशर ना, की गोली ले, मानसिकता की ब्लड बात प्रेशर करते की हो। गोली ले, करके आराम करे। टीवी पे डिबेट्स इन जैसे लोगों के बस का काम नहीं होता है, जिनको जबान जो है चल जाती है टेलीविजन पे आके। दबाव में इनको तो ये- हेमंत इनको- शर्मा इनको- बोल रहे इनको हैं। ये नहीं दबाव रहता में कि हम देखिए ना इसके कैसे खिलाफ बोल कौन रहे हैं सा हेमंत शर्मा। जवाब ले। आपके सुनिए मेरी बात। मुख्यमंत्री क्या भाषा है? आप हमको सिखा रहे हैं। अरे यार, मुख्यमंत्री की भाषा बोल रहे हैं, एक साल हिंदू पहले की तो भाषा हमारे बोल साथ रहे थे हैं। आप लोग, हिंदू हम का तो वह जानते हैं संस्कार ना है, आपको। हिंदू अच्छी का वह तरीके से संस्कार है जानते कि हैं ढंग से आप लोग। भाषा का इस इस्तेमाल आदमी करना में है, बात बात की मारना तरीका नहीं है, हिंदू बात का करने का, संस्कार बोलने है। का व्यवहार नहीं है। न कि हिंदू जिसको बनते बोलने की हो। क्षमता नहीं होगी, उसको चाहे अरे कि घर में दवाई ले ले, अपनी उम्र का तकाजा करे, और किसी के खिलाफ अनाप शनाप कहना कोई बात एक बनती बात है? बताओ ना, इस एक उम्र बात में बताओ क्या कि बोलते हैं आप लोग? मुख्यमंत्री जो क्या भाषा बोल का रहे हैं इस्तेमाल गगन कर जी? रहा है जाके आराम करो, वो आराम करो, सो रहने जाओ कहीं काबिल पे। है। आपके वो बस हिंदू का काम नहीं संस्कृति है, में है टीवी ऐसा पे नहीं आया कि करो। किसी को अरे तात्मारो सुनिए, करने के लिए रग फट जाएगी, हिंदू संस्कृति ब्लड की प्रेशर बात करना रग फट है। जाएगी, ब्लड हिंदू के प्रेशर नाम की पर रग फट मार्केटिंग जाएगी। करते आराम हो। करो, आराम करो, ब्लड प्रेशर की रग फट जाएगी। ज्यादा चलाना आपकी अनिरुद्ध जी आप बताइए, अनिरुद्ध जी देखिए चलाइए आप लोग ज्यादा। सब लोग साथी हैं, मैं तो यही कहूंगा कि भाई देखिए मुद्दे की बात करें हम, हमारा बहुत सिंपल सा सवाल है भाई। एक बयान ये है, देखिए सर साइन साहब एक चतुर्वेदी जी सेकंड, बात साइन सुनिए। साहब एक सेकंड, साइन साहब चतुर्वेदी जी, एक सर आपके सवाल चितरंजन का सर एक मैं मिनट जवाब जरा दे अनिरुद्ध जी की, भाई बीजेपी के प्रवक्ता आ गए ना भाई, अभी आप इनको कह रहे थे कि ये प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता आ गए, उनसे सुन लेते हैं। भाई देखिए इन्होंने एक, चितरंजन जी आपके आरोप पे ही जवाब लेता हूं, आपके आरोप पे ही जवाब लेता हूं, एक सेकंड। नहीं आप पहले आप जो सवाल किए, हाँ। मैं उसका जवाब दे रहा था, जी, तो दीजिए। इसमें बीच में दुबे जी टपक गए। नहीं आप दीजिए, आप जवाब दीजिए भाई। आपने सवाल किया नहीं, मैंने आपने सवाल सर, मेरा पहले फिर से सवाल अरे सुन लीजिए, सुनिए ना, आप अरे फिर से सुन सुनिए ना, लीजिए। अरे सुन लीजिए, आपने सवाल किया बांग्लादेशी घुसपैठ पर। हाँ जी। मैंने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा कहाँ है? इसको जबरदस्ती आप मुद्दा बना रहे हैं। यह मुद्दा है कहाँ झारखंड में? बिल्कुल मुद्दा है। झारखंड में मुद्दा यह है ही नहीं। ठीक है, आप आपने कहना चाहते हो कि ये झारखंड में कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारा सवाल, पूरे देश का मुद्दा है। सर, सीए एनआरसी क्यों लाया जा रहा है? केंद्र सरकार हमारा सवाल चितरंजन जी ये था कि भाई अगर बांग्लादेशी आता है, मैंने सीधा आपने तो वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी सर, देने के लिए, क्या हुआ? आपने जो वादे किए थे 15 लाख सबके अकाउंट में जाएगा, उसका क्या हुआ? अरे भाई आपने चितरंजन वादे जी आप भी किए तो थे। नीतीश कुमार के साथी थे, आप जो भी नीतीश चारा कुमार के घोटाला साथी में थे, हुआ, भूलिए वही मत, उसका भी आप हुआ। भी नीतीश कुमार के साथी थे, भूलने की जरूरत नहीं है। राजनीति में सब कुछ होता रहता है, मैं सीधा जो सवाल पूछ रहा हूँ, राजनीति भाई आप नीतीश कुमार के साथ नहीं थे, आप नीतीश कुमार के साथ नहीं थे। अरे याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि राजधर्म भी कोई चीज होता है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, मैं यही कह रहा हूं कि राजधर्म आजकल तेजस्वी जी निभा रहे हैं। मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि भाई हम मुद्दे की बात करें ना। अनिरुद्ध प्रताप सिंह आप ये बताइए, सुनिए का नाम लिया चतुर्वेदी जी। हाँ जी, हाँ जी। आप चलाने वाले हैं कि जो है सो उप मुख्यमंत्री आवास से जो है सो सामान ले गए। कल जो है सो उनके मंत्री बोले थे जो है सो आप चलाए, डिबेट करवाए,
क्या बात कीजिएगा? हमने पूरा उस पर दिखाया। आप डिबेट हम करते नहीं नहीं नहीं, आप कहेंगे तो मैं आपको डिटेल भेज दूं। सुनिए सुनिए हम आपको डिटेल भेज देंगे साहब, ऐसा नहीं, हमने उस पे पूरा वो खबर दिखाई। आप इसको ये मत कहिए, आप चैनल 24 घंटे देखिए, आपको पता चलेगा कि हम क्या दिखा रहे हैं। अनुज जी आप इसका जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि भाई ये मुद्दा ही नहीं है। उप मुख्यमंत्री सर मैं क्या कह रहा हूं, आप अनुज जी इसका जवाब दीजिए। भाई ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी कोई मुद्दा नहीं है, आप जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हो। चतुर्वेदी जी, सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं कि मैं देरी से डिबेट में जुड़ा हूं। मैं अभी डिबेट देख रहा था तो हमारे एक जेएमएम के मित्र थे, वो आपको क्या कहते हैं प्रवक्ता बीजेपी का बता रहे थे जी। हमारे मित्र हमारे सौरभ साथी दुबे को मतलब प्रवक्ता हमारे बता रहे, चित्रंजन हमारे जी एक्सपर्ट प्रवक्ता भाई बता को रहे हैं जी। सबको प्रवक्ता, जब देश की जनता इनसे जब कोई व्यक्ति पूछता है तो इनको प्रवक्ता ही लगता है कि देश के हित की बात। आप ये बताइए, बांग्लादेश का घुसपैठियों का मुद्दा नहीं है झारखंड के अंदर। वहां पे स्थिति ये है कि वहां के लोग, बाहर के लोग आते हैं, राज्य सरकार उनको वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, इन सबको मुहैया कराती है बहुत आसानी से, क्योंकि वेरिफिकेशन राज्य सरकार का विषय होता है। उसके बाद में नाम बदलते, नाम बदल के शादी करते हैं, शादी करने के आदिवासी महिलाओं को झांसा देते हैं, शादी करते हैं, शादी करके मजेदार चीज वो ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ये बनते चले जा रहे हैं। और वहां पे नारा लगता है कि आदिवासी भगाओ, दलित भगाओ, और उसके बाद वहां का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। तो मुद्दा कैसे नहीं है? बड़ा गंभीर मुद्दा है। आप देखिए पूरे प्रदेश के अंदर कहां कहां इन्वेजन होता चला जा रहा है, रोहिंग्या घुसते चले जा रहे हैं। उसके बाद में आप दिल्ली तक तो लोग बैठ जा चुके हैं, कश्मीर तक तो दिखे जा सकते हैं। कह रहे हैं मुद्दा ही नहीं है। भाई ये घुसपैठिया अगर आ रहे हैं तो आपके रिलेटिव तोड़ो हैं, देश के जो नागरिक उनको करिए। दूसरी चीज है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, अभी वो चले गए सबको प्रवक्ता बोलते हुए। मुख्यमंत्री जी किसके घोटाले में? कोई आंदोलन करने का घोटाला उनके ऊपर नहीं, कि आंदोलन कर रहे थे कहीं पे जलियांवाला बाग में गोलियां चल रही थी। अनुज जी ये समझना होगा। चलिए खैर, आपने अपनी बात एकदम सही रख दी। चितरंजन जी, चितरंजन जी कहा आप तो चितरंजन जी चमचाई कर रहे थे, अंग्रेजों का गुलामी कर रहे थे। क्या बात कीजिएगा आप? क्या भूमिका रही है देश की आजादी में आपकी? जलियांवाला बाग का नाम ले रहे हैं। बोलिए भाई, बोलिए, जवाब दीजिए चितरंजन जी का। लालू जी किसमें जेल गए थे? आंदोलन करने में जेल गए थे क्या? लालू जी जेल गए थे। और जिन कांग्रेस का पिछलग्गू बने बैठे हुए हैं, गरीबों की उन लड़ाई कांग्रेस के बारे में लिए साजिश करके जेल में भेजवाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, यह बताइए ना, कांग्रेस का लालू गया है वहां पे, क्या कहते हैं, अरे जेल गया लालू हो, जी आपके आजीवन साजिश का कारावास हुआ, शिकार काला हुए, पानी सजा हुआ। इसलिए कि लालू जी ने दलितों की आवाज उठाई, इसलिए कि लालू जी ने पिछड़ों की आवाज उठाई, इसलिए कि लालू जी ने पिछड़ों की आवाज उठाई, इसलिए कि लालू जी ने आदिवासियों की आवाज उठाई। साइन साहब, साइन साहब, किसी का आवाज नहीं उठा। आप तो जेपी के साथ धोखा करके बैठ गए। जेपी ने कहा था अरे जेपी के साथ माफीनामा कौन लिखा था? नहीं, जेपी आंदोलन में जेल से माफीनामा कौन लिखा था? नहीं, बताओ, बताइए ना, माफीनामा किसने लिखा? जेपी आंदोलन में किसने जेपी के पीठ में झूठा फूंकने का काम किया? बाबू जगजीवन राम। अब हमारे पास समय देखिएगा। मैं प्लीज, मैं दोनों लोगों से कहूंगा प्लीज हम लोग मुद्दे की बात करें। मैं सौरभ ये बाबू जगजीवन राम जी को चितरंजन जी, मैं आप चितरंजन जी, सर आप दोनों लोग प्लीज शांत हो जाइए। पढ़ लीजिए सर आप प्लीज दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज। क्या अरे रुक जाइए भाई, चितरंजन जी रुक जाइए। हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे सौरभ ये बताइए आपको क्या लगता है? एक मिनट, हमारे पास समय बहुत कम है। सौरभ एक फाइनल कमेंट आपका लेना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं चितरंजन जी का कहना है कि ये कोई मुद्दा नहीं है, ये सब बेकार की बातें जो है भारतीय जनता पार्टी करी। बहुत क्विक बताइए आप। देखिए चितरंजन जी क्या है, मैं उनका सम्मान करता हूं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उनको बार बार आज़ादी से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज़ादी के बाद जब अंग्रेज चले गए उसके बाद बहुत सारे भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के अंदर हुए। उसमें आदरणीय लालू यादव जी किस कारण से जेल के अंदर गए वो भी जानिए। लेकिन देखिए झारखंड की बात अगर हम कर ले तो वहां पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो कन्वर्जन किया जा रहा है दलितों और आदिवासियों, मुस्लिम कन्वर्जन हो रहा है, वो बहुत ही साइंस साहब ये आप बताइए, चितरंजन जी ने इतने सारे बड़े बड़े आपके ऊपर आरोप लगा दिए हैं आपकी पार्टी पे, क्या आपका क्या कहना है? एक ही कहना है, चितरंजन जी को ब्लड प्रेशर की दवाई दो, इनकी उम्र का तकाजा है, इनको बोलिए घर में आराम करिए। बोले तो मैं एप्पल जूस भी बेचता हूँ इनके लिए, नहीं है बात करिए। ठीक है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है चितरंजन जी आपको लगता है कि ये मुद्दा नहीं है? झारखंड में मुद्दा नहीं है, मुसलमान कोई मुद्दा नहीं है, बांग्लादेशी मुसलमान मुद्दा नहीं है? नहीं, क्या मुद्दा है? चितरंजन जी, हाँ अब मैं कह रहा हूं कि
जो मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, झारखंड को 10 साल में आपने क्या दिया, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को आपने जेल में भेजा, तो मुद्दा आप जो है सो घुसपैठ की बात झारखंड में करते हैं। किसकी सरकार है? ठीक है। किससे सवाल पूछ रहे हैं? झारखंड में सर किसकी समय कम सरकार है, अनिरुद्ध जी इसका जवाब दीजिए। अगर घुसपैठ हुआ तो माननीय अमित शाह जी को इस्तीफा देना ठीक है चाहिए। अनिरुद्ध जी प्लीज, बस ठीक है अनिरुद्ध जी बताइए प्लीज। कोर्ट में गए, वो कोर्ट ने उनके किसी भी मुकदमे पे जो एफआईआर दर्ज है उसको केस नहीं किया, सिर्फ उनको जमानत मिली। जमानत तो मुख्तार अंसारी को, आतंकवादियों को भी मिल जाती है, इसलिए छोड़ दीजिए। मुद्दा वहां पे है बांग्लादेशी घुसपैठी, अन्य घुसपैठी का मुद्दा है, आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं।